के लिए समर्थन किया और 192 देशों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया। इस बार का भी योग दिवस शायद उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है। हमारे 21 जून को योग का एक बहुत बड़ा इतिहास भी और बनने वाला है। हर दिन नए इतिहास बनाने हमारे श्रद्धेय पूज्य हमारे योगी जी, महंत जी, मुख्यमंत्री जी, उनके लिए आप जितने शब्द बोले वो छोटे पड़ते हैं। और इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतना पराक्रम और साथ ही में उतनी ही विनम्रता। मैंने महाराज जी को करीब पिछले 15 सालों से देखा है। माने इनको जितना बड़ा दायित्व मिलता जा रहा है उतने ही भीतर से सहजता, उतने ही ज्यादा और विनयशीलता और जो उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की जो अपेक्षा है मैं उसको इनके हृदय में देख रहा हूं और मैं विश्वास रखता हूं कि उत्तर प्रदेश की अपेक्षाओं पर 100% खरे उतरेंगे हमारे लोग। और आज योग का ये दिन है, योग महोत्सव का दिन है और योग के बारे में 2-3 संदर्भ में कहना चाहूंगा। योगी का शरीर बल, योगी का मनोबल, योगी का आत्मबल इतना प्रबल होता है कि एक योगी में हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों जितनी शक्ति होती है। योग शारीरिक व्यायाम भी हो, आसन भी हो, प्राणायाम भी हो, ध्यान भी है, लेकिन योग के द्वारा जो एक विराट चरित्र हमारा तैयार होता है, हम नर से नारायण, जीव से जो ब्रह्म बनते हैं, तो उस योगी जैसा धवल चरित्र, महान चरित्र किसी और का नहीं हो सकता। और वो आपके सामने मूर्त रूप में। मैंने पिछली बार अभी जब इंटरनेशनल योग डे का कटर रीजन प्रोग्राम था दिल्ली में, तब उस बात को कहा था। मैं बस उस बात को दोहरा करके आगे हमारे श्रद्धेय पूज्य महंत जी को, योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को यहाँ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा कि हमारे दिल में एक संकल्प है कि ये देश योगियों का है, ऋषियों का। और आज इस देश में प्रधानमंत्री जी तो योगी हैं, मुख्यमंत्री जी तो योगी हैं। वो दिन भी आए जल्दी जब देश के चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा डॉक्टर हो तो योगी हो, इंजीनियर हो तो योगी हो, उद्योगपति हो तो योगी हो, किसान हो तो योगी हो, जवान हो तो योगी हो, माता पिता योगी हो, संतान योगी हो और पूरा हिंदुस्तान योगी हो। योग में विश्व, योग में राष्ट्र, योग में विश्व। और वो दिन भी आएगा जब ये योग की संस्कृति विश्व की संस्कृति बन जाएगी, क्योंकि योग के अलावा इस दुनिया के कल्याण का कोई मार्ग हो नहीं सकता। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रोस्पेरिटी, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ हैप्पीनेस, हार्मनी, जो जीवन और जगत के मूलभूत तत्व और सत्य है, वो आखिर योग से उपलब्ध होंगे। और कोई मार्ग भी तो नहीं है इस दुनिया के सामने, क्योंकि आज जिस तरह से दुनिया में रोग हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, जिस तरह से चारों तरफ एक रोगों का क्रूर आक्रमण हो रहा है, तनाव से सारी दुनिया गुजर रही है, बीमारियों के साथ बुराइयां, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अभी अगली बारी शराब की है। ये उत्तर प्रदेश सब प्रकार के रोगों से मुक्त हो, ये उत्तर प्रदेश सब प्रकार के नशा से मुक्त हो, तनाव से मुक्त हो, हिंसा से मुक्त हो, सब प्रकार की कुटिलताओं से मुक्त हो, एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, वैभवशाली उत्तर प्रदेश और देश बने, वो संकल्प के साथ योगी जी बताए। तो भैया कल से कपाल भाती शुरू कर दो, दारू पीने की इच्छा ही नहीं होगी। ये सच कह रहे हैं, हमने इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च किया है। योगी जी हमारी डॉक्टर सरले डेलिस बैठी खड़ी हो ना,
ये बहुत बड़ी साइंटिस्ट है देश की, बहुत रिसर्च की, इसने देश में गौरव बढ़ाया, पूरी देश का गौरव बढ़ाया योग में रिसर्च करके। और यही हमने रिसर्च किया था आज से करीब 10 साल पहले। कपालभाति अनुलोम विलोम करने से बीटा इंडोर्फिन इंटरफ्रेन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और प्रोलैक्टिन कार्टिसोल एसिटेज हार्मोन्स घट जाते हैं। हमारे ओपी साहब यहाँ पर बैठे हैं और सारे डॉक्टर्स यही लखनऊ के एसजीपीजीआई के साथ पतंजलि ने एक संयुक्त पूरी रिसर्च की थी, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया और उसमें पता लगा कि स्ट्रेस हार्मोन घट गए और जो गुड हार्मोन से वो बढ़ गए। यदि आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, नशे से मुक्त होना चाहते हैं तो कपालभाति अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए। वैसे भी दारू मिलने वाली ही नहीं है, फिर आप पीने वाले नहीं। ये यथार्थ बता रहा हूं मैं, आप जो पियक्कड़ हो ना करके देखना, करते करते ऐसा नशा हो जाएगा जैसे हमारा अभी तक उतरा ही नहीं है। लोग कहते हैं बाबा ये देश कैसे सुधरेगा? जो नहीं सुधरते उनको कानून से सुधारो और पूरे देश में योग और आध्यात्मिकता का वातावरण बनाओ। जहां दृष्टि पड़े उतने योगी आत्माएं दिखाई दे, दिव्य आत्माएं दिखाई दे, सात्विक आत्माएं दिखाई दे, धार्मिक आत्माएं दिखाई दे, आध्यात्मिक आत्माएं दिखाई दे। योग अध्यात्म से देश का स्वभाव है। जब गीता में 8वें अध्याय के अंदर प्रश्न किया किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करह विसर्ग कर्म संचिता। आध्यात्मिकता तो इस राष्ट्र का स्वभाव है और पूरा विश्व अब योग को अपना रहा है। संप्रदायों की सारी बाउंड्री अब खत्म हो गई है। यहां पर भी हमारे बहुत से मुस्लिम भाई बैठे, हमारे तो बहुत से मुस्लिम कार्यकर्ता शिक्षक हैं। और ये जो मैं बता रहा था डॉक्टर सरले टैलिस, ये आस्थाओं से कैथोलिक जो है ईसाई मत को फॉलो करती है, लेकिन कपालभाति अनुलोम विलोम करती है, ओंकार और गायत्री का अनुष्ठान करती है। ये है आध्यात्मिकता, ये है भारत की संस्कृति। योग बियॉन्ड द रिलीजन,